जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, जाना सत्य है? यह सुनकर सब इस प्रकार उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ अनेक प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता अनगिनत बैलों और कहारों पर लाद लाद कर भेजी गईं। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर पलंग भी भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ ऊपर से नीचे तक सजाए हुए, 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय तथा अन्य अनेक प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने पुनः अपरिमित दहेज दिया जिसे बताया नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी लगती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को सीने से लगा लेती थीं और आशीर्वाद देकर समझाती थीं, तुम सदा पति की प्यारी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीर्वाद है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, प्रबुद्ध सखियां अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखा रही थीं। आदर पूर्वक सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं बार बार गले लगाती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल की ओर चले। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता था आज ये जाना चाहते हैं, बनाया है। जिस प्रकार मरने वाला अमृत पा जाए, जन का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं अत्यंत प्रसन्न मन से न्यौछावर और आरती उतारने लगी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अत्यंत प्रेम मग्न हो गई और प्रेमवश होकर बार बार उनके चरणों को छूने लगी। हृदय में प्रीति भरी थी, अतः लज्जा नहीं रह गई। उस स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर विनती की। इसके बाद उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा,
हे तात, हे सुजान, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम्हें तो सारा हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी स्वीकार कर लीजिए। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। यह कहकर रानी श्री राम के चरणों को पकड़कर चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई वह वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सास का अनेक प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए उन्हें बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाकर मिलने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती, फिर लौटकर मिलती। यह सब अत्यंत प्रीति के कारण हो रहा था। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने उनसे उस प्रकार अलग किया जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम में डूबा जान पड़ रहा था। ऐसा लगता था मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जानकी जी ने जिन तोता मैना को पाल पोसकर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे भी व्याकुल होकर कह रहे थे, वह देही कहाँ है। उनके वचनों को सुनकर सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस प्रकार विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। जनक जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। वे जनक जी परम वैराग्यवान थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज टूट गया। उन्होंने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्रियों ने उन्हें समझाया। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश था। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर तथा सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को अनेक प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई तथा सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र दास दासी उनके साथ कर दिए। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगलप्रद शुभ शकुन हो रहे थे। ब्राह्मण और मंत्रियों सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया तथा उन्हें भरपूर दान सम्मान प्रदान किया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धारण करके और आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय अनेक मंगल सूचक शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे थे और अप्सराएं गीत गा रही थी। तब अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी चले। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।